गुरु अदब विच गुरु सत्कार विच जुड़ बैठे माई अते भाई सारी फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवान श्री चंद्र महाराज साहब जी की जय। बड़े भागा वाले हो जो ब्रह्म की विचार में श्रवण कर रहे हो। संसारी कथा कहानियां तुसी बहुत सुनिया ने, जिन्हां दा कोई तुहानू बहुता लाभ नहीं होया। इस संसार दा मालिक ब्रह्म है, अकाल पुरख परम पिता परमात्मा है। ओदी प्राप्ति केवल ते केवल साधना नाल हुंदी है। बाणी सानू ये बोध देंदी है कि साधना तो बगैर बाकी सारे काम निफल हैं। जिन्ना मर्जी तुसी भज लो दौड़ लो, नाम तो बगैर बंदगी तो बगैर किसी चीज नू फल नहीं लगना। केवल ते केवल तुहाडी साधना जो है ओदी कमाई दा फल तुहाडे नाल जाना है। भाव जदों तुसी साधना करदे हो, भगती करदे हो, बंदगी करदे हो, तुसी अपने आप नू धोंदे हो। जिन्नी आत्मा पवित्र हो गई उस हिसाब नाल अगला जन्म हो जाता है। जिन्नी मैल रह गई उहदे वास्ते फिर तो आउणा पैंदा है। ज्यादा मैला हो गया ते पशु पंछियां दे जन्म मिल जाते हैं। जे साधना बंदा करता रहा होवे, थोड़ी बहुत मैल धुप गई कुछ रह गई ते फिर मनुखा जन्म मिल जाता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति, अकाल पुरख की प्राप्ति तो पूर्ण तौर पर जदों बंदा अपने जन्मां दा हिसाब किताब भाव लगी हुई मैल नूं निबेड़ लैंदा है। आत्मा इस मन दे पिंजरे चों आजाद होकर के जींदे जी मालिक दे देश जा पुजदी है। मरण तो पहला आपदा घर ठिकाना वेख लैंदी है। फिर वो जदों समा आ जांदा है शरीर नूं छड्डण दा, उदों जग्यासू नूं उस मनुख नूं जीव नूं ये पता लग जाता है कि हुण मैं ये शरीर त्याग देना है, भाव चोला छड़ देना है। वो अपना जोत विच जोत जाके मिल जाती है। उस तो पहला, उस तो अलावा जन्म है। चंगे कर्म ने मैल धोती है। ज्ञान बोध लैकर के बाणी तो संतां तो महात्मा तो बंदगी करदा करदा इस संसार की यात्रा जो पूरी करता है, उन्हां नूं अगे जन्म होर मिल जाता है। जिन्हां दे बहुते ज्यादा काले कर्म हुंदे हन, कई जन्मां दे इकट्ठे कीते हुंदे हन, उन्हां नूं फिर अगे जानवरां दी, पंछियां दी या होर 84 लाख विच भेज दिता जाता है। वो फिर लम्मा देश है, पता नहीं कदों फिर सुभाग बनेगा, फिर मनुखा जामा कदों प्राप्त होवे, इहदे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्नी क मैल है, किन्ना क सफर उन्हें होर करना पेगा, पर जूना विच भटकना पैंदा है। तो सतगुर की बाणी कहती है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भ्योंगम साधे। अज एक संतां ने जो आपा ब्रह्म का ग्रुप बनाया है, ब्रह्म मार्ग, उहदे ते उन्होंने बचन लिखिया सी कि जिहड़ा वेद नूं ना विचारे वो मूर्ख है जां पढ़े ना। तो उन्हों का जवाब भी आ गया। वो कहते पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भ्योंगम साधे। कहते वेद भी मैं बड़े पढ़े
ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨੈ ਛੁਟਕਿਓ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੋਂ ਬਿੰਦ ਬਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਛੁਟਕਿਆ। ਪੰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੋ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜ ਸੁਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੋ ਮਨ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜਾਗਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਹਨ। ਕਾਮ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਨ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਲੀ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਤਨ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਚਾਈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਾਣੀ,
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੜਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तो महाराज बाणी की कर रही है? नांगो आया नांगो जासी। पहला जो कपड़े नूं अग पकड़ लेंदी है। जदों बंदे नूं गोर दे विच दफनाया जाता है तो पहला चमड़ा नहीं गलदा, पहला कपड़ा गलदा है। तो महाराज कहंदे ये बोध है, ज्ञान है। तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੱਪ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। जिस काम लई नहाउंदे हो, तुसी शहर जाना होवे, तुसी नहा के शहर जांदे हो, बच्चे स्कूल भेजदे हो। जिस काम लई नहाता धोता हुंदा है, वो काम तो करदे हो। तो बाणी तुहानू की कह रही है? नवा रही है। हुण बाणी ने नवाता, जिस काम लई नवाया वो तो करो। तुसी तो बाणी दे विच ही बह गए हो, तुसी तो टप दे विच ही बह गए हो, 24 घंटे ही कान नूं लाई बैठे हो। जो बाणी कह रही हो करो तो सही, उन्हों करो। तुहानू क्यों नवाया बाणी ने? ज्ञान क्यों दिता? सोझी क्यों दिती? जिस काम लई नवाया वो तो तुहाडा हो नहीं रहा। बाणी तो मैल कट रही है, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण। साबुण, यतन, कोशिश, पानी, ये सब कुछ तुहानू नवा रहा। भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। हुण उस नाम नू, बाणी सारी नाम है, बाणी सारी शब्द साडा सानू धो रहा, ते तुसी वार-वार रगड़ी जा रहे हो, रगड़ी जा रहे हो, रगड़ी जा रहे हो, रगड़ी जा रहे हो, अगे तुरदे ही नहीं पे, उत्थे खड़ गए। विचार करो, ये ज्ञान सानू कोई ग्रंथ पढ़ के नहीं आया। ये ज्ञान सानू कोई, असी कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी स्कूल च नहीं पढ़े, असी किसी डेरे च नहीं पढ़े। ये सारा ज्ञान सानू साधना करके आया, भगती करके आया। ये तो जो भगती करके असी ये ग्रंथ बाणी पढ़ी तो सानू समझ लग गया कि जो गल सानू रब ने उपरों समझाई ओही गल बाणी कह रही है। चलो एदी मनदे आपां, एदा प्रमाण दे देने। बात तो सानू पहला आई है, ज्ञान तो सानू ये साधना च आया है। ते जदों असी जो सानू ज्ञान आया, जदों असी बाणी पढ़ी ते ओदे विच भी ओही लिखिया। हुण असी जदों शब्द पढ़िया, असी वेखिया इहदे विच तो ओही गल लिखी हुई है कि राम राम सब को कहे, कहा राम ना कहण नाल कुछ नहीं बढ़ना। तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू भावें 100 वारी कही जाओ। तो मैं थोड़ी कह रहा, बाणी कह रही है, कहा राम ना होए। पाठ पढ़े हो, हुण तुसी पाठ पढ़दे हो, वेद विचारे हो, ते ओदे नाल होर भी कई कुछ कर लिया करो, तो बात तो फिर नहीं बननी। तो कहंदे पंच जना स्यों संग ना छुटके। आ रोग लगा, तुहाडीआं बेड़ियां पईयां पईयां, तुहाडे पैरां बज्जे पए हो। लाल अखरां नाल तुहाडी फाइल ते लिखिया होया डिफाल्टर है बंदा, लाल अखरां नाल। कौन छड़ाएगा ये लाल अखर? कौन नवेड़ेगा?
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਭੱਜ ਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਪੜੋ, ਕੀ ਪੜੋਗੇ? ਕੋਰੀ ਨਾ, ਕੋਰੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾ, ਕੋਰੀ ਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ न ਜਾਏ, न ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਗਾਓ ਜੋਤਾਂ, ਕਰੋ ਆਰਤੀਆਂ, ਲਿਆਓ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਪਾਠ, ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚ ਨਹੀਂ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰ ਜੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਧੈਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਨੀਵਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚ ਵਾੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਝੁਕੇਗਾ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਝੁਕੇਗਾ, ਨਿਸਵਾਰਥ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈंने ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਧੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਆਮੀ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਭਾਵ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਸਵੈਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ। मैंने तो अपने आप ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। तुम्हारे कहते प्यारे इन विद मिलन ना जाए, मैं किए कर्म अनेका। बड़ा धर्म कर्म हो रहा अजकल। होमे दा कारण बन रहा हार परयो स्वामी के द्वारे। आगे बात हुई किदन बनी गल, जिस दिन स्वयं दा अंदर बैठा परमात्मा, जदों मैं ओदे कोल डिग पिया, परमात्मा मैं बाहर तो बड़ा कुछ बन गया, जिवें जिवें बनदा गया मैं ते तो दूर होंदा गया। मैं प्यो बनिया, मेरे घर पुत्र हो गया, मैनू अहंकार मैं हो गई, मैं पुत्र वाली हो गई हाँ, मैं पुत्र वाला हो गया। मैं बचपन च सा
मैनू अपने मां प्यो का मान हो गया, अपने खिडौणियां का मान हो गया। जवानी आ गई, अपने हुसन का मान हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मान हो गया। शादी कराई, पत्नी का मान हो गया। मेरे वर्गी पत्नी किसी दी नहीं, मैं विआहा गया, बन गया कुछ होर। मैं पुत्र आला हो गया, मैं धी आला हो गया, मैं घर आला हो गया, मैं जमीन आला हो गया, मैं बिजनेस आला हो गया, मैं बाग परिवार आला हो गया, मैं घर आला हो गया। तो मैं बाहर जो कुछ भी होया, मैं ते तो दूर 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 इना दूर चला गया, मैनू तेरा बोध ही नहीं रह गया, ज्ञान ही नहीं रह गया। तू भी किते बैठा है, तू भी किते बैठा है। इस जन्म का कोई कारण सी, इस शरीर का कोई कारण सी, ये क्यों मिलया? मेरे को बोध ही नहीं रहा इस बात का, इना दूर हो गया। हुण हमारे कहते हार परियो स्वामी के द्वारे, मैं अपने आप दे अंदर गया, मैं अपने अंदर दी खोज की। भलिया प्राणी, मैं अपने आप नू किया, प्राणी तू आयो लाहा लैन। ये जो तू दुनिया ते कमांदा पिया, किन्ने दिन दा, किन्ने दिन दा, मां किन्ने दिन दी, पत्नी किन्ने दिन दी, पुत्र किन्ने दिन दा। हर चीज दी आयु लिख ली। मां इन्ना चिर रहेगी, प्यो इन्ना चिर रहेगा, पुत्र इन्ना चिर रहेगा, पत्नी इन्ना चिर रहेगी, दादा इन्ना चिर रहेगा, दादी इन्नी चिर रहेगी। अखीर जदों मैं अपनी उम्र वेखी तो मैं क्या, जिस दिन मैं चला गया उस दिन ना मैं पिता रहने ते ना मेरे पुत्र। जदों पिता ही नहीं है ते पुत्र कहदा। जदों घर दा मालिक ही चला गया तो ओदे घर किस मतलब दा? इहदे विच तो मेरा है ही कुछ नहीं। प्राणी तू आयो लाहा लैन। ये केड़ा लाया? कोई 50 सालों का, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 20 का, कोई 40 का, कोई 70 का, 75 का। ये कोई लाया होया? 20 साल तो मैनू लाया समझदे नू लग गए, ते बाकी लाया रह के गया। अध पचदता बंदे का 20 साल तक गवाच जाता है, बचपन चला जाता है, अद्धी जवानी चली जाती है, दादी दादा चले गए, बहुत कुछ निकल गया समा। ते जदों पता लगा, ये बोध होया जेड़ा बचिया रहना ये भी नहीं, किथों जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। ये बोध हो गया, आज नहीं तो कल ये सब मरनगे, इन्हां दी मौत निश्चित है, ये सब मरनगे, ये सब टुटेगा। ये जो विखदा पिया सब टुटेगा, क्योंकि ब्रह्म लिख रहा है, दुनिया नू बनाउण वाला परमेश्वर लिख रहा है। ये बाणी ब्रह्म तो आई हुई है, ब्रह्म लिख रहा है। वो कहते जो उपजियो सो बिनस है। समा लग जाता है थोड़ा बहुत, कोई 4 दिन पहला तुर जाता है, कोई पिछों जाना सब ने है। वारी आपो अपनी, सब दी वारी है। तो प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कितो फकड़े सब मुकदी चली रह। भलिया तेरा तो समा गया, तेरी तो रात दिन जिमें रेत मुट्ठी दे विचों किरदी जाती है, ये अखीर नूं मुट्ठी खाली। ये क्या हो गया? सुपना टुट गया, शरीर रो पिया, आत्मा आ खड़ी है, सारे रो रहे। आत्मा वेख रही है की होया? अचिंते बाज पे
ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ। आ गए साईं लैन, चल खाली कर कारे, ये किराए का है, बाहर हो जा, तेरा किराया खत्म हो गया, शरीर इथे रख दे। खिंच करके बाहर कट दिता गया, शरीर पिया रह गया, आत्मा बेवस हो गई, रोंदी है, फिर रोंदी है, फिर अपना वक्त याद कर करके रोंदी है, मैं बचपन गवा लिया, जवानी गवा ली। जेड़े कमां पिछे गवा ली, उन्हां कमां दा अज कोई मुल ही नहीं पिया, वो पए रह गए। जिस काम आया सी वो विसर गया, खेड़ खत्म हो गई, सुपना टूट गया, पंछी उड़ारी मर गया। तो इस तो पहले ये होना, ये याद आ गया, मौत याद आ गई, समा याद आ गया, प्रभु नाल कीता वादा याद आ गया कि क्या मालका हार परयो, स्वामी के द्वारे दीजै बुध बदेका। रहाओ दी पंक्ति है, केंद्री भाव है शब्द दा। दाता जिन्ना बोध मिलना स्वामी बन के ही मिलना है। जदों तक स्वामी नहीं बनते, अपने आप की भगती करनी है, तुहाडे अंदर मालिक की जोत है। स्वयं दा आमी अपना मालिक, सू अपना आमी मालिक, खुद का मालिक। जदों तक अपने अंदर नहीं जाते, अपने अंदरों खोज नहीं करते, खोज हर रोज अंतर तेरी निदान है, बाहर वस्त ना पाल। बाणी कह रही, केड़ा शब्द है जिहड़ा तुहानू बाहर तोड़ रहा, तुहानू बार बार अंदर जान लई कह रहा। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब अपने अंदर जाओ। ये चेता रखो कि तुहाडा मालिक अंदर बैठा है। सिमरना ये है, चेता चिंतन एदा करना है कि राम अंदर है, घट घट में है। सुचेत रहना है, किसी को दुख नहीं देना, हमें हंकार नहीं करना। ये वस्त पराई है, वापस करनी है। शरीर अमानत है राम की, जब तक शरीर है उससे पहले पहले राम को मिलना है। ये ना होवे किराएदार बाहर जड़ा जाए, मालिक शरीर ले लवे ते जिस काम लई शरीर दिता वो काम पूरा ना होवे, वारी खत्म हो जाए। तो परमात्मा ये बुद्ध दे, ये विवेक दे, सारियां नूं दे, सब नूं दे। जो जेता पढ़िया तेता कड़िया, पढ़ पढ़ गड्डे लदी है। जिन्हां ने पढ़ पढ़ के गड्डे लदी बैठे ने, रब्बा उन्हां नूं अकल दे। जदों तक आपां नहीं चीनदे, गुरु नानक कहंदे ने, कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। काई आ गई तुहाडे सिर ते लोको, काई चढ़ गई तुहाडे दिमाग नूं। तुसी आपा चीनण दी बजाय बहस करदे हो, बात नहीं समझदे। गुरु दी बाणी की बात नहीं समझ रहे। व्याख्या करने वालियां ने तुहानू होर ही व्याख्या कर दी, तुसी ओदे उत्ते खड़ गए। तुसी आप बाणी दी व्याख्या खुद कीती नहीं। बाणी कह की रही है, लकीर के फकीर हो गए, आप खोज नहीं कीती। हुण होर की करिया, मोन भयो करपाती रहो, नंगन फिरियो बन माहे। छड़िया नहीं महाराज ने किसी नूं इत्थे।
ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਨੀ ਹਾਂ। ਮੌਨੀ ਮਾਨੇ ਮੌਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਸੀਲੇ, ਬੁੱਲ ਸੀਲੇ। ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ। ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕੇ ਨਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। तो ऐसा भी करके लोगों ने वेख्या, ऐसा भी करके वेख्या। जेड़ा मगहर च मरेगा वो खोते दी जून पाएगा। कबीर ने ये भी सवाल कढ़ दिता। वो कहंदे की मगहर ते की काशी, ये तो कर्मां दा खेड़ है। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? तो साडे संतां ने कह देता, घट घट मैं हर जू बसै। संतन कहो पुकार, कोई खिता ऐसा है ही नहीं जिथे राम नहीं है, जिथे परमेश्वर नहीं है। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत तराए बड़े मथे टेके। बड़ियां कामना कीतियां, बड़े तीर्थ घूमे। मन विच संकल्प ते विकल्प लै करके साधना कीतियां, तीर्थां पर घूमे। लम्मे पै पै के मथे टेके, सिर झुकाए, नमस्कारां कीतियां, बड़ा कुछ कीता। ते सतगुर ने और भी जगह लिखी है, डिठे मुक्त ना हो गई। वो कहंदे मत्था टेकन नाल मुक्ति दा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। राम दे मिलन नाल मत्था टेकन दा कोई संबंध नहीं है। न्यों नूं तां ओ शिकारी भी न्यों के तीर मारदा है, जेड़ा शिस्त लैके निशाना लै करके किसी दी हत्या करदा है। न्योण नूं की कहना है, जदों मन भी नीवियां तुसी जिन्ने मर्जी मथे टेकी जाओ, मन की मैल ना उतरे विद। मन दी मैल किते घुमण नाल, तीर्थ यात्रा ते स्नान करन नाल उतरदी है। अंदरला सरोवर तुहानूं लभा नहीं, बाहरले तटां ते तीर्थां ते तुसी स्नान करके मन दी मैल लाउंदे फिरदे हो। पढ़ो मेरे गुरु दी बाणी, कहंदे ने मन की मैल ना उतरे ए बिद, जे लख जतन कराए। जिन्ने मर्जी यतन कर लो, जो मर्जी कर लो, जदों तक तुसी आपा नहीं चींदे, अपने अंदर नहीं जांदे, अपने अंदर की खोज नहीं करते। अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्त ना भाल। जो किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भुलाही। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, परम दा परम भुलाया। तेरे अंदर राम बैठा बंदिया, केड़े चक्रां च पै गए। कनक कामनी हैवर गैवर, बहुविध दान दतारा। बड़े पुराने लोग स्त्री दी सेजा दान कर दिया करते सन। शादी करवा के स्त्री दान कर देती। कोई हाथी दान कर दे, कोई घोड़े दान कर दे। बड़े वडे वडे दान कीते गए। अज भी साडे संत महापुरुष
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਣਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਣਾ, ਚੋਲੇ ਸਵਾਣੇ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਡਾਂਗ ਬਰੋਬਰ ਵਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਬਰੋਬਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਰੀ ਜਸ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦਾ ਸੰਤ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਵਰ ਗੈਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾਰਾ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਅਰਪੇ ਨ ਮਿਲਿਓ ਹਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਬੜਾ ਅੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਬਸਤਰ ਬੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਭੂਮੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਾਈ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਟੋਬੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਐਸਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਐਸਾ ਕਰੇ। ਜਿਨੇ ਆਪਾ ਚੀਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਭੇਦ ਪਾ ਲਏਗਾ ਔਰ ਸਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ ਖਟ ਕਰਮ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ, ਜੋਤਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਘੁਮਾਏ ਨੇ, ਸੰਧੂਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਜਗਾਈਆਂ ਨੇ,
5 5 11 11 21 21 121 21 ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਬੰਦਨਾ ਡੰਡੌਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਖੱਟੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਐਨ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੰਧਨ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਏਪੀ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਲੱਭਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਗ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪੇਟ ਘੁਮਾਏ, ਬੜੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰਸ਼ੋ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਚ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਲਈ ਜੋਗ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਸ਼ੋ ਸੰਗ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, परमात्मा नहीं मिलिया। खोज गलत है। जहां पर राम है नहीं वहां पर तुम खोज रहे। आगे की कहते राज लीला राजन की रचना रहा हुक्म अफारा। कहते मैं कई बारी हठ तप करके जप कर करके मैंने राज भी हासिल कर लिया ते मैं उन्हां लीला दे विच भी रच गया। वो लीला करदा करदा भी मैं कई जन्म अफारा, कई जन्म मैं उस हौमे ते हंकार दे विच अफरिया फिरिया। मैं तो राजा हाँ, मैं तो पिछले जन्म च चंगे कर्म कीते ने, मैनू रब ने राज दिता है। पर कहंदा प्रभु तो मैं उदों भी सखना ही रहा। सेज सोनी चंद्र चोआ नरक घोर का द्वारा। कहंदा जदों मैं राजा सा मेरे सिर दे उत्ते चाननी लगदी सी ते सेज मेरी सोहनी हुंदी सी। ओही अगले जन्म मेरे च नरक घोर दा द्वारा बन गया। ओही मैनू फिर ओनी गंदगी ते ओना बुरा जन्म लेना पिया, क्योंकि राजो नरक ते नरको राज मिलदा है। हौमे ते हंकार दे विच गलत फैसले हो ही जांदे ने। कहंदे ने हर कीर्त साध संग है, सिर कर्म है कर्मा। कहंदे साधु दी संगत मिल जाए एदू वड्डा कोई कीर्ति नहीं, एदू वड्डी कोई साधना नहीं, एदू वड्डा कोई तप नहीं, एदू वड्डा कोई जप नहीं। हर कीर्त साध संग, क्योंकि जदों साधु दा संग मिलेगा ते ओदे नाल बह के कीर्ति करन दा आनंद आएगा, रस्ता खुलेगा, कीर्ति दा बोध आएगा, असल भगती शुरू होएगी। असल जिथे राम है ओदा पता लगेगा। भगती करनी किवें है, जुगती मिलेगी, क्योंकि साधु ने अपने अंदरों राम नूं पालिया है। वो किसी नूं भी ये रास्ता दस सकता है और बहुत सौखा है। कोई जोत की लोड़ नहीं, किसी होर पखंड की लोड़ नहीं, पाठ पूजा की लोड़ नहीं।
बस केवल ते केवल एक साधना, साधु दे बचन नूं कमाउणा, यही साधना। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल ए रतन। कोई कमावे, कोई कमावे, जीवन हीरियां तो सोनियां तो किते उच्चा कीमती हो जाता है, किते उत्ते कीमती हो जाता है। इन्हां हीरे सोने दी तो संसार विच मुकत है, संत दा बचन कमा के जो जीवन बण जांदा है, इहदी तो ब्रह्म देश विच मुकत पै जांदी है। ये तो जुगां जुगां दा हीरा बन जाता है। ऐसी आत्मा, ऐसा महात्मा दा एक एक वचन हीरा बन जाता है। एक एक वचन दृष्टि हीरा बन जाती है, बहुत कीमती हो जाती है दृष्टि, बहुत कीमती हो जाता है वचन, बहुत कीमती हो जाती है संगत, बहुत कीमती हो जाता है साधु दी असीस। हर कीर्त साध संग है, ये साधु दे नाल मिल के जो कीर्ति होएगी, सिर कर्मा के कर्मा कहंदे एदू वड्डा कोई कर्म नहीं, सब तो श्रेष्ठ कर्म है ये। कई धोखा करदे है, बाणी दी व्याख्या करन लगिया विचों साधु शब्द दा अर्थ खा जाते, उदी जगह ते कुछ और लिख देंगे। कोई नहीं, परमात्मा सब देखता है, बेईमान को देखता है, सबको देखता है। बाणी की व्याख्या करने लग्या बेईमानी करोगे किथे बचोगे, किथे बचोगे? साधु की महानता नो खा जाओगे तो दुनिया हरिद्वार कितना पहुंचेगी। हरि मैंने प्रभु, परमात्मा द्वार मैंने रास्ता। रब दे दरवाजे का पता तो साधु तो लगना है, संत तो लगना है। ते साधु बनया है बाणी नू कमा करके, वेद नू कमा करके, शास्त्र नू कमा करके, गीता रामायण कुरान सब नू कमा करके। सब धर्मां विच साधु हन, सब धर्मां विच संत हन। तुसी संत की पदवी नू गिराना चाहते हो। संत की पदवी तो ब्रह्म ने स्थापित की है। जब ब्रह्म संत को स्थापित कर रहे हैं, दुनिया में कौन गिराएगा? नुकसान अपना कराओगे, किसी का थोड़ा होना है। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लह। ये जो साधना है, कई जन्मां की साधना जुड़ करके साधु बनता है। कई जन्मां की साधना जुड़ करके ब्रह्म प्राप्त होता है। कई जन्मां की साधना जुड़ करके जीव सत दे मार्ग पे चलता है। कई जन्मां की साधना जुड़ करके सत्संग प्राप्त होता है। कई जन्मां की साधना जुड़ करके सत की खोज शुरू होती है। भाई ये एक जन्म का खेड़ नहीं है, गुरु नानक की मोर है। गुरु नानक ने मोर लाई है, कहते कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना। जिन्हां ने कमाइयां कीतियां, साधना कीतियां, जन्म दर जन्म इस रास्ता नहीं छड़िया, सत दा रास्ता नहीं छड़िया, भाई परमात्मा उन्होंने अगले जन्म विच भी साधना सत सत्संग संत बख्श देता है, मिल जाता है, बन जाता है। जो सत कमाएगा संत बन जाएगा। भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार। फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवान श्री चंद्र महाराज साहब जी की जय।